हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आर एक्स सॉल्यूशन। तो इस वीडियो में हम लोग स्टार्ट करेंगे पाउडर्स का क्लासिफिकेशन। हम लोग ने पिछले वीडियो में कवर किया था कि क्लासिफिकेशन क्या होते हैं पाउडर्स के, एक डिवाइडेड एक बल्क। ठीक है, डिवाइडेड में आते सिंपल कंपाउंड, बल्क में आते डस्टिंग, एफर्वेसेंट, डेंटिफ्राइज। ये सब अब होते क्या वो देखेंगे आज। तो देखते कितना कवर होता है, लेकिन चलिए स्टार्ट करते। दैट इज डिवाइडेड पाउडर्स। पहला क्लासिफिकेशन है पाउडर्स का। हम लोग ने दो क्लासिफिकेशन देखे थे, रफली बता दूं तो पाउडर्स के दो क्लासिफिकेशन देखे थे। एक होता है डिवाइडेड, ठीक है, और एक होता है बल्क। तो हम लोग डिवाइडेड कवर कर लेंगे और बल्क का एक आध टॉपिक कवर कर लेंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट देखते हैं। अब स्टार्ट करते हैं एक्चुअल में डिवाइडेड पाउडर्स क्या होते हैं। अब नाम से क्यों समझ में आ रहा है ना, डिवाइडेड पाउडर्स। ठीक है, और डिवाइडेड पाउडर्स का मतलब होता है कि एक ये तरीके का है, ये एक यूनिट डोज पाउडर है जिसमें हम लोग नॉर्मली पैक किया जाता है प्रॉपरली, मतलब एक यूनिट डोजेस फॉर्म है। अब इसमें क्या होता है, ये एक सिंपल इसमें आता है और कंपाउंड आता है। और सिंपल एक्चुअली होता क्या, पहले ये देख लो। पहले तो ये डिवाइडेड क्या होता है, दीज आर यूनिट डोज पाउडर, इतना लिख लिया। चलिए, तो हम लोग क्या थे, कहाँ थे, दैट इज सिंगल सिंपल। सिंपल पाउडर्स होते क्या है, सिंपल पाउडर्स मतलब ऐसे टाइप के पाउडर्स जो कंटेन करते एक ही इंग्रेडिएंट। मतलब जो सिंपल पाउडर, वो सिंपल पाउडर ऐसे पाउडर जो एक ही इंग्रेडिएंट से बनता है। मतलब बहुत सारे मेडिसिन होते, बहुत सारे मिक्सिंग करना होता है, जो बस एक ही चीजों से बने वो सिंपल पाउडर कहलाता है। ठीक है, तो लिखो यहाँ पर, दीज आर दोज टाइप ऑफ पाउडर विच कंटेन ओनली वन, इसलिए तो नाम रखा है सिंपल इंग्रेडिएंट। एक ही टाइप का इंग्रेडिएंट हो वो सिंपल पाउडर कहलाता है। अब होता क्या है, इसमें क्या होता है, जैसे फोल्डेड पेपर हो गया, ठीक है, डिस्पर्स करते स्मॉल प्लास्टिक बैग में, देखे नहीं डॉक्टर को कि स्मॉल प्लास्टिक बैग में दे देते, या फोल्ड पेपर को फोल्ड करके उसके अंदर डाल के देते, तो यूनिट डोजेस फॉर्म वो सिंपल पाउडर कहलाता है। इधर लिख लो, विच आर पैक्ड, विच आर पैक्ड in a folded paper and dispersed in small plastic bag. द अब ये ठीक है, समझ में आ गया कि स्मॉल पेपर, जैसे आप डॉक्टर को देखते हो पेपर में फोल्ड करके दे देते, या स्मॉल प्लास्टिक बैग में फोल्ड करके मेडिसिन को दे देते पाउडर को, तो ये सब चीजें इसमें आती है। और बात करूं कि इसमें क्या होता है, ये किससे, ये पाउडर का लिमिट क्या है, द पाउडर शुड नॉट बी लेस देन 100 mg, इससे कम नहीं होना चाहिए द पाउडर। बाकी डिटेल नोट्स आप कमेंट कर दो, आपको लिंक प्रोवाइड कर दूंगा। और बाकी जो भी देख रहा है एक बार कमेंट कर देना वीडियो कैसा लग रहा है, ठीक है। देन 100 mg, कुछ भी कमेंट करो, बस एक बार बताओ कि कमेंट करके वीडियो कैसा है, बाकी सब कैसा है, ठीक है। अब बात करते हैं पाउडर्स शुड बी, ये लिमिट है, ठीक है, नॉट लेस देन, इससे कम नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब बात करते एग्जाम्पल ले लेते भाई, सिंपल पाउडर में एग्जाम्पल ले लेते, जैसे मोस्ट कॉमन है एस्प्रिन। एस्पिरिन, एस्पिरिन में क्या है, जैसे ये इधर लिख लो, एस्पिरिन मेक पाउडर, मेक पाउडर। एस्पिरिन क्या है, 300 mg, ये हो गया। 100 mg से कम नहीं है ना, तो बस सही है। अब प्रोसीजर देख लेते हैं भाई, कैसे करने का प्रोसीजर, ठीक है। अभी तो आप बस समझो, बाकी डिटेल नोट्स आपको पीडीएफ में मिल जाएंगे, मेरे नोटबुक की मिल जाएंगे, ठीक है। अब प्रोसीजर क्या होता है, प्रोसीजर जैसे ये पहले तो एस्प्रिन लेंगे, उसको पाउडर फॉर्म में करेंगे, पाउडर द एस्प्रिन, पाउडर द एस्पिरिन। फिर क्या करेंगे, वेट कर लेंगे, एक्यूरेटली वेट कर लेंगे, कितना चाहिए उतना वेट कर लेंगे, एक्यूरेटली रिक्वायर्ड क्वांटिटी ऑफ एस्पिरिन। फिर वेट कर लेंगे 300 mg
of aspirin for each wrap। मतलब एक पैकेट में 300 mg को पैक कर लेंगे। अब क्या करेंगे, डायरेक्शन क्या यूज करने का, डायरेक्शन 1 पाउडर टू बी टेकन आफ्टर एवरी 8 आवर्स। 8 घंटे बाद यूज करते रहने का एक एक पैकेट को। अब यहाँ तक एग्जाम्पल था कैसा यूज करने का, प्रोसीजर क्या है उसका एक एग्जाम्पल हम लोग ने ले लिया सिंपल पाउडर का। अब कंपाउंड पाउडर्स क्या होते हैं वो देख लेते हैं। लेट्स स्टार्ट कंपाउंड पाउडर्स। कंपाउंड पाउडर्स, अब कंपाउंड पाउडर्स क्या होते हैं, जो एक से ज्यादा मोर देन वन टाइप ऑफ इंग्रेडिएंट्स, ठीक है, इसमें प्रेजेंट हो। अब होता क्या इसमें, जैसे एग्जांपल में बात करूं APC, ये क्या है, इसको ऐसे लिखो RX करके एस्प्रिन 300 mg ले लिया, पैरासीटामोल 150 mg ले लिया, कैफीन ले लिया, कैफीन 50 mg, मेक अ पाउडर, ठीक है, इसका पाउडर बना दो, ये सब इतना वेट करके ले लिया और उसका पाउडर बना दो, तो ये कंपाउंड पाउडर में आता है। ठीक है, अब प्रोसीजर, इसका भी एक एग्जांपल लेके प्रोसीजर देख लो। प्रोसीजर, पहले तो पाउडर करेंगे, जितना भी हम लोग तीनों चीज लिए उसको तो पहले पाउडर करेंगे, फिर क्या करेंगे, वेट कर लेंगे भाई कितना अमाउंट में चाहिए किसका, ठीक है, वो ले लेंगे एक्यूरेटली ईच इंग्रेडिएंट। फिर क्या करेंगे, मिक्स करेंगे, मिक्स देम इन ascending order of their weight। क्या करेंगे, मिक्स कर देंगे असेंडिंग ऑर्डर में ऑफ देयर वेट, ठीक है। अब क्या करेंगे, वेट कर लेंगे 500 mg ऑफ मिक्स्ड पाउडर कर लेंगे फॉर ईच wrap। बेसिकली आपको यह याद रखना, एग्जाम्पल मतलब एग्जाम में आ गया तो लिख लेना, wrap इन पेपर एंड देन पैक। पढ़ के ही समझ में आ रहा है, तो पहले तो पाउडर करेंगे, फिर वेट कर लेंगे, फिर मिक्स कर लेंगे असेंडिंग ऑर्डर में, फिर वेट कर लेंगे 500 mg ऑफ मिक्स्ड पाउडर फॉर ईच wrap। 500 mg ले लेंगे, उसको wrap कर लेंगे और पेपर में कर लेंगे और फिर उसको पैक करके दे देंगे। कंपाउंड पाउडर समझा, तो सिंपल पाउडर्स, कंपाउंड पाउडर्स क्या होते हैं देख लिया। अब बढ़ते आगे, दैट इज बल्क पाउडर्स क्या होते हैं। फर्दर बल्क पाउडर्स होते क्या, बल्क पाउडर्स होते क्या, दीज आर वो टाइप के पाउडर जिसमें हम लोग क्या करते हैं, बल्क फॉर्म में ये चीजों का क्या करते हैं, डिस्पेंस करते हैं, तो स्टोर करते, डिस्पेंस करते, तो बल्क फॉर्म में। दीज आर दोज टाइप ऑफ पाउडर विच आर स्टोर या डिस्पेंस्ड इन बल्क फॉर्म दैट इज पाउडर्स आर डिलीवर्ड इन लार्ज क्वांटिटी। समझ में आ गया, इतना सिंपल है, ठीक है। अब इसमें क्या होते हैं, वाइड माउथ वाले कंटेनर नहीं होते, ऐसे वाइड माउथ वाले कंटेनर, उसके अंदर हम लोग पैक करते हैं उसको। और इसका पहला एग्जांपल हम लोग लेते हैं, दैट इज डस्टिंग पाउडर। पहला आता है डस्टिंग पाउडर, डस्टिंग पाउडर्स। चलिए, अब डस्टिंग पाउडर्स होते क्या है, इसमें क्या करते हैं, ये किस लिए बनता है, एक्सटर्नल यूज के लिए बनता है, स्किन पे अप्लाई करते हैं लोकल एक्शन करने के लिए। तो लिख लो, these are those powder which are meant for
एक्सटर्नल एप्लीकेशन, एक्सटर्नल यूज के लिए यूज होता है, और स्किन के लिए, स्किन फॉर लोकल एक्शन, लोकल एक्शन के लिए, स्किन के लिए हम लोग यूज करते हैं डस्टिंग पाउडर को। और मैं बात करूं, वेरी फाइन स्टेट में होता है, इरिटेशन नहीं होता, तो क्या करेंगे, लिखो दे आर अप्लाइड इन वेरी फाइन स्टेट, मतलब थोड़ा ही लगाते कि इरिटेशन ना हो, टू अवॉइड इरिटेशनल, लोकल इरिटेशन, इरिटेशनल, ठीक है। एग्जाम्पल बोलूंगा तो एग्जाम्पल है इसका सैलिसिलिक एसिड, ये एक डस्टिंग पाउडर है, सैलिसिलिक एसिड स्किन पे लगाया जाता है, ये फाइन चीज़ों में लगाया जाता है, फाइनली वेरी फाइन स्टेट मतलब कम अमाउंट में लगाते हैं कि इरिटेशन ना हो जाए। एक्सटर्नल यूज है, सिंपल है, जो जो मेन मेन पॉइंट है बस आप अंडरलाइन कर लो, चाहो तो शॉर्ट नोट बना दो याद करने के लिए, बाकी आई नो वो आपको मेन डिटेल नोट से याद रखना है। प्रॉपर्टीज, प्रॉपर्टीज अभी इसका प्रॉपर्टीज होने क्या चाहिए भाई, डस्टिंग पाउडर की प्रॉपर्टीज होनी क्या चाहिए, नॉट प्रोड्यूस एनी लोकल इरिटेशन, भाई डस्टिंग पाउडर स्किन पे लगा रहे भाई, इरिटेशन नहीं होना चाहिए, ऐसा बनना चाहिए, ठीक है, मतलब अच्छे से ढाल ले वो पाउडर, मतलब दे इट शुड बी फ्रीली फ्लावरिंग, ठीक है, फ्रीली फ्लोइंग होना चाहिए, इट शुड बी फ्रीली फ्लोइंग, अच्छे से मतलब लग जाना चाहिए, रफ नहीं होना चाहिए, है ना। ये सब प्रॉपर्टीज कैसे होनी चाहिए डस्टिंग पाउडर वो बता रहा हूँ। इट शुड हैव गुड एब्जॉर्प्शन, भाई स्किन पे लगा रहे तो एब्जॉर्ब भी होना चाहिए, तो गुड एब्जॉर्प्शन होना चाहिए, और एब्जॉर्प्शन कैपेटी, ये कैपेसिटी अच्छी होनी चाहिए, कैपेसिटी, और क्या है, इट शुड बी होमोजीनियस, ठीक है, इट प्रोवाइड प्रोटेक्शन टू द स्किन, बिल्कुल स्किन के ऊपर एक लेयर सी लगा रहे हो तो प्रोटेक्शन ही करेगा, ठीक है, स्किन, ये सब बेसिक चीजें हैं, बस ये लिख रहा हूँ, अब ये देख लो, याद कर लो, याद करने वाली भी बात नहीं है, समझ लोगे तो खुद ही लिख लोगे। स्प्रेड एबिलिटी, कवरिंग प्रॉपर्टीज, कवरिंग कैपेसिटीज, ये सब अच्छी होनी चाहिए ना, क्योंकि स्किन पे लगा रहे, ठीक है। तो अगर चाहो तो इसका एग्जांपल है, इसका एग्जांपल है RX, देखो, प्यूरिफाइड टेल स्टेराइड, स्टीराइड, स्टार्च पाउडर्स, जिंक ऑक्साइड पाउडर्स, सैलिसिलिक एसिड पाउडर्स, ठीक है, यहाँ तक देख लिया कि मतलब कौन कौन से इंग्रेडिएंट है वो देख लो, ठीक है, सिंपल सी, और कितने अमाउंट में चाहिए लिख लिया। अब भाई लेबलिंग करेंगे, भाई प्रोडक्ट बना लिया, लेबलिंग मतलब टोटली हम बना कैसे रहे वही देख रहे, फॉर एक्सटर्नल यूज, ऐसा आपको यूज ये मतलब लिखना है। आप देखे भी होंगे कोई कोई क्रीम में, आप देख लो, जैसे घर में क्रीम का वो रहेगा, उसमें देखो लिखा रहेगा फॉर एक्सटर्नल यूज ओनली, ऐसा लेबल कर देंगे। फिर डायरेक्शन क्या देंगे, उधर डायरेक्शन भी लिखा रहता है, वही जैसे आप कोई भी क्रीम ले लो उस पे लिखा रहेगा डायरेक्शन, लेबलिंग सब किया रहेगा। अप्लाइड ऑन द अफेक्टेड पार्ट 2 or 3 times a day, ठीक है, सिंपल है। अब प्रोसीजर देख लेते क्या करना है। प्रोसीजर क्या करेंगे, वेट एक्यूरेटली ऑल द पाउडर्स, फिर मिक्स कर देंगे, मिक्स दैम इन ascending order, mix them in ascending orders of their weight, फिर passed,
फिर देन मिक्स पाउडर, पाउडर को मिक्स करके थ्रू सी पोर। ठीक है, मैं समझा देता हूँ अभी। 85 और 120 नंबर वाले मैं अभी समझाता हूँ, पहले आप लिख लो। रफ बना रहे हो तो रफ में लिख लो। मिक्स देम लाइटली एंड ट्रांसफर टू द कंटेनर। फिर प्रोटेक्ट इट फ्रॉम एटमॉस्फेरिक कंटेमिनेशन। ठीक है, सो अभी मैं बताता हूँ क्या है प्रोसीजर में। क्या करना है, पहले तो सारे पाउडर्स को लेना है, वेट कर लेना है, फिर मिक्स करना है असेंडिंग ऑर्डर में आपको। फिर वो जो मिक्स किया हुआ पाउडर है उसको सीफ पोर के थ्रू डालेंगे। कौन सा सीफ पोर नंबर 85 और 120। फिर हम क्या करेंगे, मिक्स कर लेंगे लाइटली में और फिर ट्रांसफर कर देंगे कंटेनर में, और ऐसा प्रोटेक्ट करेंगे एटमॉस्फेरिक कंडीशन से कि कंटेमिनेट ना हो जाए। ठीक है, तो यहाँ तक, ये यहीं तक की रखते वीडियो, बाकी रिवाइज करवा देता हूँ लेक्चर का। तो हम लोग कहाँ थे कि पाउडर्स, पाउडर्स का लेक्चर नंबर 2 है ये। इसमें हम लोग क्या करेंगे, डिवाइडेड पाउडर्स क्या होते हैं, डिवाइडेड हो गया, या कम बल्क फॉर्म क्या होता है। डिवाइडेड वही यूनिट डोज पाउडर होते हैं। सिंपल में हम लोग ने देख लिया एक ही टाइप के इंग्रेडिएंट से बनता है, फिर उसके एग्जांपल्स कैसे लिखने का आपको एग्जाम में वो देख लिया। फिर कंपाउंड पाउडर जिसमें एक से ज़्यादा इंग्रेडिएंट से बना हो, जैसे यहाँ पर देख लिया कितने अमाउंट में होना चाहिए, प्रोसीजर देख लिया, डायरेक्शन ऑफ यूज़ देख लिया। फिर बल्क पाउडर क्या होते हैं, जिसमें हम लोग लार्ज क्वांटिटी में डिलीवर करते हैं ना, सब ये डिलीवर करते हैं मेडिसिन को, तो उसमें हम लोग यूज़ करते हैं। फिर ये डस्टिंग पाउडर्स उसका पहला एग्जांपल है, बाकी के एग्जांपल नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं। पहला एग्जांपल ले लिया डस्टिंग पाउडर। इसको हम लोग एक्सटर्नल यूज़ करते हैं, स्किन पे अप्लाई करते हैं, वेरी फाइन स्टेट पे अफेक्टेड एरिया में अप्लाई करते हैं। इसका एग्जाम्पल सैलिसिलिक एसिड है। ठीक है, बाकी प्रोसीजर प्रॉपर्टीज़ क्या होनी चाहिए डस्टिंग पाउडर की, एब्जॉर्प्शन अच्छा होना चाहिए, फ्री फ्लोइंग होना चाहिए, इरिटेशन नहीं कॉज होना चाहिए, फिर एबिलिटी होनी चाहिए, मतलब कवर करना चाहिए, स्प्रेडिंग एबिलिटी ज़्यादा होनी चाहिए, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना चाहिए स्किन को। ठीक है, उसका भी एग्जांपल लेवलिंग, डायरेक्शन ऑफ यूज़, प्रोसीजर्स पूरा देख लिया। फिर ये भी देख लिया हम लोग ने क्या कैसे, मतलब पूरा समझ में आ रहा है, पढ़ के भी समझ में आ रहा है। ठीक है, तो इस वीडियो के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए। बाकी वीडियो कैसा लगा कमेंट करना, कुछ भी डाउट रहा तो कमेंट करके बताना, आपको रिप्लाई कर दूंगा। बाकी के नेक्स्ट पार्ट में हम लोग नेक्स्ट ये टॉपिक देखेंगे। तब तक के लिए ओके बाय, जय हिंद जय भारत, बाय, टेक केयर, हैप्पी गणेश चतुर्थी। आप सभी को हैप्पी गणेश चतुर्थी। ठीक है, बाय।